देश में इस वक्त घुटनों की समस्या सिर चढ़ के बढ़ रही है। हर कोई आदमी, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, घुटनों की समस्या से परेशान है और खासकर खिलाड़ियों की समस्या बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जिसके कारण उनका कैरियर बीच समय में तबाह हो रहा है। और तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने सीनियर डॉक्टरों के संपर्क में अपना इलाज करा रहे हैं और इस निजात से, इस रोग के निजात से पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपक जोशी, दिल्ली के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जिन्होंने तमाम बड़े खिलाड़ियों का भी समस्या हल की है। बजरंग पुनिया जैसे बड़े और रवि दहिया जैसे बड़े पहलवान, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, वो बताएंगे कैसे खिलाड़ी परेशान हैं और कैसे आम जनता परेशान है घुटनों की समस्या से। डॉक्टर साहब, जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। जो खिलाड़ी जो आप कह रहे हैं, हाँ, जैसे आपने कहा कि आजकल घुटने की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। दो जोड़ हैं जो खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, वो है एक घुटना और एक कंधा। तो घुटने की आमतौर पे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर खिलाड़ी को कभी ना कभी अपने करियर में कभी ना कभी होती है। इसमें से जो कॉमनेस्ट जो हमारे पास जो हमारे दिल्ली स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आते हैं वो है लिगामेंट इंजरी से। तो एक बार लिगामेंट इंजरी हो गई तो उसके बाद खिलाड़ी को औसतन 7 से 8 महीने लग जाते हैं खेल में वापस जाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इवन छोटे छोटे स्कूलों में बच्चे और खिलाड़ियों का जो रुझान है खेलों के प्रति काफ़ी बड़ा है। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स इंजरी हैं उनकी जो तादाद है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए जैसे है कि सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है। सरकार भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रही है, जिससे खिलाड़ी मेन टारगेट जो होता है खिलाड़ी को जल्दी से जल्दी उसकी फील्ड पे अपने अपने खेल में पहुंचाना। तो सरकार भी काफ़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है नए नए सेंटर्स और नए नए डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए। और दूसरा, आजकल जो इलाज है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खिलाड़ी को जल्दी पहुंचाने के लिए दूरबीन से जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, जो उनको वो दूरबीन से किए जाते हैं। तो दूरबीन से ऑपरेशन करने में यह है कि चीड़ाफाड़ी ज़्यादा होती नहीं है और खिलाड़ी को बहुत छोटे छोटे 5-5 मिलीमीटर के छेद से ऑपरेशन किया जाता है और मसल्स अट्रॉफी या मांसपेशियां टूटती नहीं है। इससे वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं और जल्दी खेलों में वापस चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो खिलाड़ी समस्या परेशान है, इनमें मेन समस्या किन कारणों से आती है सर? ये मेन समस्या ये है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं बड़े लेवल के, उनके पास तो कोचेस ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छे होते हैं। जो छोटे जो नेशनल और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे होते हैं, इनके पास जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो अभी इनएडिक्वेट हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए बच्चों में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वार्म अप, ये लोग वार्म अप नहीं करते अच्छा, और इस वजह से चोट लगती है। जब चोट लग जाती है तो ये चोट को छुपा लेते हैं। अगर जो चोट को छुपा लोगे और उसमें खेलना शुरू करते रहोगे खेलते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चोट लाइलाज हो जाएगी, फिर आप ना प्रॉपर चल पाओगे और ना खेलना तो दूर की बात है। ठीक है, दूरबीन विधि से क्या इलाज बहुत महंगा है क्या? नहीं, दूरबीन की विधि से इलाज बहुत महंगा, पहले बहुत महंगा होता था, लेकिन आज क्योंकि हिंदुस्तान में भी इम्प्लांट्स और सब चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं तो जो इलाज है अब औसतन काफ़ी कम होता जा रहा है और ट्रेनिंग भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर, आपको कितने % खिलाड़ी हैं जो इस समस्या से पीड़ित चल रहे होंगे? हम अगर लेके चलेंगे, मैं अपने सेंटर में अगर 300 के करीब ओपीडी है, उसमें करीब 100 से 125 खिलाड़ी वेरियस लेवल्स के मेरे पास आते हैं। तो करीब ले सकते हैं हम 60% को नी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर, जैसे घरों में जो उम्र दराज महिला पुरुष हैं उनको भी घुटनों की समस्या बहुत प्रॉब्लम कर रही है, क्या उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि घुटना जो आर्थराइटिस है घुटनों की, जिसकी वजह से जोड़ भी बदलने पड़ जाते हैं, वो आजकल काफ़ी कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। 35-40 की जो एज है वो उसमें बॉडी डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, कार्टिलेज की ग्रीस कम होनी शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना और एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर, इसमें खान पान क्या होना चाहिए? खान पान में कैल्शियम से रिच जो फूड है वो खाने चाहिए। जो लीफी वेजिटेबल हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल जिसमें गूदा ज़्यादा होता है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जो एजिंग को कम करते हैं, वो खाना चाहिए। और एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है, वॉक करना करीब 40 मिनट और घुटनों की एक्सरसाइज करना, दोनों मांसपेशियां जो घुटने की जो आगे और पीछे की, उनकी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा डॉक्टर दीपक जोशी ने बहुत शानदार बात बताई कि एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, अपनी चोट को छुपाएं नहीं। अगर चोट छुपाएंगे तो लाइलाज बन जाएगी, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। यही घर पर भी है कि अब आप व्यायाम करिए, गूदेदार फाइबर वाली सब्जियां खाइए और दवा खाइए अगर आपको लगता है कि जो उसे आप मालिश करिए और एक्सरसाइज करिए। कैमरामैन समीर चौधरी के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।